ये कहानी रामपुर की एक छोटे से गांव की है। रामपुर के लोग साधारण जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग किसानी किया करते थे, खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में कमल नामक किसान रहता था। कमल बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह अपनी किस्मत को पूछता रहता था। उसे भी क्यों ना वह बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती तब बारिश या सूखा की वजह से बर्बाद हो जाती है। कहानी उसकी है। एक दिन इसी तरह कमल काम करने के लिए अपने खेत पर पहुंच जाता है। कमल के पास एक छोटी सी जमीन थी जो कल बगल से दूसरों के खेतों से गिरी हुई थी। कमल जब अपने खेत पर पहुंचता है तो देखा है कि उसके खेत के अगल बगल के खेत पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? काम करने लगता है कि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने खेत का काम कर सकता हूँ। फिर वो कुदाल लेकर अपना काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, पर कमल अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उस समय का पता ही नहीं लगता है। तभी कुछ देर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो जी, आओ खाना खा लो। कोमल की आवाज सुनकर पता चलता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो अब कोमल, खाना खाकर कुछ देर बाद आराम करके फिर काम करूंगा। कोमल के साथ खेत के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, लगता है कि आज ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से ही काम करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेत पर काम करने कोई भी नहीं आया, इसीलिए मुझे लगा कि अभी दोपहर होने में समय है। वो तो तुम आए तो पता चला कि दोपहर हो गई है। क्या हुआ, अब तक कोई क्यों नहीं आया काम करने खेतों पर? वही तो इन लोगों का सही है, जब मन करता है तब आते हैं, जब मन नहीं करता तो नहीं आते हैं। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, पर न जाने कैसी किस्मत है मेरी, जो कोई ना कोई बहाने से मेरी फसल बर्बाद कर ही देती है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपको पता है आप बहुत मेहनत करते हो, तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो कल आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देंगी। हाँ कोमल, पर ये कल पता नहीं कब आएगा जब मेरी किस्मत साथ देने लगेगी। जब मैं सोचता हूँ कि कोई परेशानी नहीं आएगी, तब कोई ना कोई बहाने से परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। आप निराश मत होइए, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन मुझसे खुद ही यह कहेंगे कि मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगी है। देखते हैं कोमल, वह दिन कब आएगा। कमल को खाना खिला के कोमल वहां से चली जाती है, और कमल फिर से अपने खेतों पर काम करने लगता है। कमल अपने खेतों में काम कर ही रहा था, तभी बगल वाले खेत का मालिक अमन आता है। कमल को काम करते देखा अमन उसे आवाज लगाता है। और कमल भाई, क्या हाल है? आज कुछ जल्दी ही आ गए थे काम करने खेतों पर। जल्दी कैसे अमन भाई, दोपहर हो गई है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर में आए हो। हाँ भाई, आज कुछ देर में उठा था तो सोचा कि दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ कमल भाई? खेत को देखकर लगता है कि सारा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। कमल भाई, कब तक अपनी किस्मत को पूछते रहोगे और कब तक अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं? तुम तो जानते हो कि पिछले साल बाढ़ आई थी, फिर सूखा पड़ गया था। अब कुछ पार गोप नहीं है, तो मंडी में दिन प्रतिदिन अनाज के दाम गिरते जा रहे हैं।
भाई एक बात बताओ, हम दोनों के खेत अगल बगल में ही है, यानी जो तुम्हारे खेत में आफत आई होगी वह मेरे खेत में भी आएगी। पर मैं तो अपनी किस्मत को नहीं पूछता हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए हमें खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, सब विस्तार में बताओ। कमल भाई, तुम खेती के अलावा और क्या करते हो? कमल अमन का ये प्रश्न सुन के चौंक जाता है। उसे लगा कि अमन के पास कुछ ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। अमन भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी, उसके बाद मुझे मिली है। हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती और किसानी से अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब उसके अलावा भी कुछ करना होगा। अमाना भाई, खेती के अलावा क्या करम? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहले तुम अपना सारा काम निपटा लो, मैं अब मेरे खेत का काम कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। कमल ने सुबह जल्दी आकर काम शुरू किया था तो उसका काम जल्दी खत्म हो गया। कमल अपने खेत का काम करके अमन के खेत पर जाकर खड़ा हो जाता है। अमन को काम करता देख मन ही मन सोचता है, अमन भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। अमन भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका काम भी जल्दी हो जाए। हाँ ठीक है भाई। फिर क्या था, कमल भी अमन के खेत में मदद करने लगता है। कमल के मदद करने से अमन के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद कमल भाई, आपकी वजह से मेरा खेत का काम भी जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो। मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों जने वहां से अमन के घर की ओर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों जन अमन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, पर घर में जाने से पहले अमन कमल को बाहर रोक लेता है। कमल भाई, आप बहुत परेशान थे, इसलिए मैं अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और जो तुम चीज देखोगे वह किसी और को नहीं बताओगे। अमन की यह बातें सुनकर कमल थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना अमन भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वह घर पर क्या दिखाने वाले हैं। अरे कमल भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उससे तुम्हारी मेहनत कभी खराब नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। कमल थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर भी वह अमन के घर पर जाता है। कमल अमन की बातों से थोड़ा परेशान तो था, लेकिन अमन के घर का सामान देख वह और भी परेशान हो जाता है। बाप रे बाप अमन भाई, इतना सारा सामान! अमन भाई, तुम्हारा घर बाहर से किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल किसी व्यापारी का है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, जो मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम हैरान हो जाओगे। अमन की बातें सुनकर कमल की बेचैनी और बढ़ जाती है। अमन भाई, तुम जो दिखाने लाए हो वह दिखा दो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी वह सामान लेकर आता हूँ। अमन वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है और कमल वही रुक के उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में अमन अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। ये क्या लाए हो बायापेन साथा? भाई, इसी में तो है वह चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। भाई क्या है इस बोरी में? अमन बोरी को खोल के दिखा देता है। भाई ये क्या, ये तो चावल है। कमल भाई, ये कोई मामूली चावल नहीं है, ये मैंने विदेश से मंगाए हैं। भाई मैं समझा नहीं, तुमने विदेश से क्यों मंगाए हैं, और यह विदेशी चावल मेरी कैसे मदद कर सकते हैं?
भाई जैसे मैंने कहा था कि यह मामूली चावल नहीं है भाई, ये जो तुम मेरे घर पर जो ये सामान देख रहे हो ये सब इसी की बदौलत से आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, ये क्या जादुई चावल है? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, बच्ची खुच्ची फसल में ई से मिला के भेज देता हूँ, इससे मेरा बहुत मुनाफा हो जाता है। कमल को उन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लगती है। अमन भाई, ये चावल के दाने कुछ हमारे चावल के दानों से अलग हैं। हाँ भाई, ये चावल के दाने उगाए नहीं जाते बल्कि बनाए जाते हैं। Yani amana baiki vidizi kavala nakali hai. हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, अगर हम इन चावलों को दूसरे चावलों में मिला दें तो पता नहीं चलता है कि यह नकली चावल है, इन्हें बेच के बहुत मुनाफा होता है। भाई पर ये तो गलत है, अगर कोई नकली चावल खाएगा तो वह बीमार पड़ सकता है। हाँ, उससे हमें क्या, हमें तो उसे बेच के मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोच के हमारी फसल खराब हो जाती है और हमारे घर परिवार वाले भूखे मरते हैं तो कोई पूछने आता है तो हम क्यों दूसरों का सोच के अपना नुकसान कराए? नहीं भाई, मैं अपने फायदे के लिए दूसरों की जान से नहीं खेल सकता हूँ, भले ही मैं चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं किसी और की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। कमल भाई, एक बार फिर सोच लो, यह चावल तुम्हें बहुत अमीर बन सकते हैं और तुम्हें उनके होते तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी, जितना भी हुआ बाकी का ये संभाल लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझे से नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। कमल अमन के घर से निकल जाता है, वह फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते कमल परेशान हालत में एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं, अब अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले लग रहा था कि मुझे कोई नहीं रहा मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर कब तक इस किस्मत को मैं कोस के काम होगा मेरा? कमल परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बातें कर रहा होता है, तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। कमल को इतना परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो, कोई तकलीफ है क्या? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझे से छुपा कर क्या करोगे, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की यह बात सुनकर कमल सोचने लगता है। इतना तो परेशान हूँ, अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा, बोलो क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ, मुझे लगता है वह मेरा साथ कभी नहीं देती है।